हाय स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा और आप लोगों के शुरुआत के कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब अपन लोग आगे मूव करते हैं। अब सेकंड लेक्चर में बेटा अपन लोग अगला पेज देखेंगे और उसके पूरे कंसेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक है। हालांकि मैं बहुत ही ज्यादा आप लोगों को डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि 10th की बुक मैंने देखी, उसमें एक बेसिक नॉलेज दिया हुआ है, लेकिन इतना भी बेसिक नहीं सिखाऊंगा, उसको थोड़ा सा ऊपर बताऊंगा जिससे आपकी क्लियरिंग हो जाए टॉपिक की। एक एक शब्द, एक एक लाइन का मतलब आप लोगों को जेन्युइनली पता लगे, है ना। तो सबसे पहले ओवरव्यू बता देता हूं कि दिया क्या हुआ है। दिया ये है कि उनने ये डिस्कस किया है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी होता है 2,4। अब हर एक व्यक्ति को, हर एक एलिमेंट को, हर एक इंसान को क्या चाहिए जिंदगी में? स्टेबिलिटी। तो हमारे कार्बन भाई को भी क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। अब कार्बन स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त करेगा? तुम लोग तो अलग अलग तरीकों से स्टेबिलिटी प्राप्त करते हो, है ना। हमारे कार्बन को क्या चाहिए? हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल कौन होता है? नोबल गैस। तो कार्बन जब पैदा हुआ तो उसने क्या कसम खाई कि मैं एक दिन नोबल गैस की तरह बनूंगा। और नोबल गैस की तरह वो कैसे बनेगा? बाय एक्वायरिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो कार्बन ने बोला कि आज मेरी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं तो मैं हो जाऊंगा 2,0। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक प्लस आएगा, दूसरा दे देगा तो दूसरा प्लस, तीसरा दे देगा तो तीसरा प्लस, चौथा दे देगा चौथा प्लस, तो टोटल +4 का चार्ज आ गया। अब दूसरी बार उसने सोचा क्यों ना 4 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लें। अगर 4 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिए तो कार्बन हो जाएगा 2,8। अगेन आउटर मोस्ट शेल में, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 आ गए। तो अपन लोग बोलेंगे इसने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसकी आ गए, यानी इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है। एक इलेक्ट्रॉन देगा तो -1, एक इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो -1, दूसरा लेगा तो -2, तीसरा लेगा तो -3 और चौथा लेगा तो -4, टोटल -4 हो गए, है ना। तो एक बार इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो स्टेबिलिटी प्राप्त कर रहा है, एक बार इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्राप्त कर रहा है, और थर्ड केस मान लेते हैं कि शेयरिंग करने के बाद स्टेबिलिटी एक्वायर करेगा और नोबल गैस की तरह बन जाएगा आफ्टर एक्वायरिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो इनमें से कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका गलत है? जवाब आपको पता होगा, लेकिन मुझे आंसर से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को कंसेप्ट्स डिस्कस करने हैं जिससे क्रिस्टल क्लियर हो जाए, रटना ना पड़े, ठीक है। तो मैं कंसेप्ट्स डिस्कस करूंगा तीनों पॉइंट के, है ना, तैयार रहना। अब कुछ बातें ऐसी हैं बेटा जो आप लोग नहीं जानते हो और इस टाइम पे वो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन लेक्चर के बाद जिसको इंटरेस्ट है वो थोड़ी बहुत बातें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा तो वो जान लेना, ठीक है। फिलहाल थोड़ा लिमिटेड बट 100% कंसेप्चुअल। अब देखो, पहला केस लेते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी 2,4। अब पहले केस में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मान के चलो इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। आफ्टर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन हो जाएगा 2,0, ठीक है। कार्बन कितना हो जाएगा जल्दी बोलो बेटा? 2,0, है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है जल्दी बोलो? 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यानी यहां -4 लिख देता हूं, है ना। यहां लिख भी देता हूं मैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो +1 आएगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। दूसरा कर रहा है तो +2, तीसरा कर रहा है तो +3, चौथा कर रहा है तो +4, तो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो इसमें आ गया +4 का चार्ज, है ना। अब अगली बात सुनना कि 10 जगह टेक्स्ट बुक में तुम लोग देखोगे स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। तो ये स्मॉल साइज ऑफ कार्बन होता क्या है सुनना। सबसे पहले पहला केस क्या लेके चल रहे हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, और 4 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिए तो वो हो गया 2,0। 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो +4 का साइन आ गया है। अब एक बात सुनना बेटा कि टोटल हम लोग केमिस्ट्री में स्मॉल साइज और बिगर साइज को 2 भागों में बांटते हैं, 2 शेल वाले एलिमेंट और 3 शेल वाले एलिमेंट। जैसे कार्बन है 2,4, नाइट्रोजन है 2,5, समझ रहे हो, या फ्लोरीन है 2,7। तो मैक्सिमम कितनी शेल आ रही है? 2। इसमें भी देखो 2,4 2 शेल आ रही है।
तो 2 शेल वाले एलिमेंट छोटे माने जाते हैं। और सल्फर लिया एटॉमिक नंबर 16, 2, 8 और 6, क्लोरीन लिया एटॉमिक नंबर 17, 2, 8 और 7। तो जो 3 शेल वाले रहते हैं उसको बिगर एलिमेंट्स बोलते हैं। तो सर एक शेल में क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है और वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे भी, बट अभी के लिए इतना याद रखो, जिनकी भी 2 शेल होती है उनको स्मॉल साइज का बोला जाता है। तो मैंने बोला कि कार्बन जो है उसका स्मॉल साइज है क्योंकि उसकी 2 ही शेल है, ठीक है। अब स्मॉल साइज से क्या फर्क पड़ता है? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो एक बच्ची है, मान के चलो ये एक बच्ची है, इसका नाम टिंकी है, मिंकी है जो है, मान लो, है ना। अब मिंकी थोड़ी नटखट है, ठीक है, एवरेज है पढ़ाई में, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं पढ़ती है। अब मान के चलो 10th का रिजल्ट आने वाला है। अब मिंकी अपने पेरेंट्स के साथ गई पेरेंट्स टीचर मीट में। तो जैसे ही वो एंटर हुई क्लास में तो उसकी क्लास टीचर ने बोला हाय मिंकी, उसने बोला हाय मैम। उसके पेरेंट्स ने भी देखा तो उसकी मैडम ने उसके पेरेंट्स को बोला मिंकी तो फेल हो गई, सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गई वो। तो मिंकी क्या दुख बर्दाश्त कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, हार्ट अटैक आ जाएगा मिंकी को। मिंकी बोलेगी ये क्या हो गया, माना मैं बेकार पढ़ती हूं लेकिन इतना भी तो बेकार नहीं पढ़ती हूं। तो उसके लिए ये क्या प्रोड्यूस करेगा? अनस्टेबिलिटी। समझ रहे हो? ये दुख उसके लिए बहुत बड़ा था। अब सेकंड केस बोलते हैं। अब मान के चलो दूसरे रिजल्ट आया, दूसरे दिन मिंकी के यहां पेपर आया। मिंकी ने जैसे ही पेपर खोला न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर पे टॉप पे किया लिखा हुआ था मिंकी ने किया टॉप, मिंकी की रैंक 1 ऑल ओवर महाराष्ट्र। मिंकी बोलेगी हे भगवान ये क्या हो गया, इतना अच्छा तो मैंने कब पढ़ लिया। तो दोनों जगह में उसको क्या मिलने वाला है? शॉक मिलने वाला है, चाहे वो अच्छी न्यूज है चाहे वो बुरी न्यूज है। इट विल प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ अनस्टेबिलिटी। समझ पा रहे हो? यानी चाहे अच्छी न्यूज है चाहे बुरी न्यूज है, मिंकी को वो अनस्टेबल ही करेगी। समझ रहे हो? तो जो छोटा कंपाउंड होता है, याद रखना, चाहे उसको तुम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दो या उससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले लो, कुछ भी करो, तो याद रखना इट विल प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ अनस्टेबिलिटी इन इट। उसके लिए कोई भी चेंज, वेदर इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेदर इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ह्यूज अमाउंट, विल प्रोड्यूस अनस्टेबिलिटी। तो याद रखना कि यहां पे कार्बन का स्मॉल अमाउंट है और तुम कार्बन के पास गए और जाके उसके 4 इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो याद रखना ड्यू टू स्मॉल साइज ये उसमें क्या प्रोड्यूस करेगा? जल्दी बोलो, अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करेगा। तो वो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, अनस्टेबल। समझ रहे हो? सुनना जरा ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से। अब एक बात और सुनना, अब ये बात बहुत कंसेप्ट वाली है, बहुत ध्यान से सुनना अगले के 4 मिनट। एक पॉइंट लिखा हुआ है उसमें, रिक्वायर मोर एनर्जी टू लूज नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है? ये थोड़ी कंसेप्चुअल बात है। क्या बात है? सुनना। मान के चलो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन देने, 2,4 से 2,0 जाना है ना। तो जब उसने पहला इलेक्ट्रॉन दिया तो उसमें कुछ एनर्जी लगी, फिर उसने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया तो उसमें और एनर्जी लगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन दिया तो उसमें और ज्यादा लगी, चौथा दिया तो और ज्यादा लगी। यानी जैसे जैसे वो आगे आगे इलेक्ट्रॉन देते जा रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन दिया तो कम एनर्जी लगी, जब उसने दूसरा दिया तो ज्यादा लगी, जब तीसरा दिया तो और ज्यादा लिया, और जब चौथा दिया तो सबसे ज्यादा लगी। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? दे तो वो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन रहा है। तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हर बार उसको इक्वल एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो हर बार एनर्जी चेंज क्यों हो रही है? यानी इसमें लिखा हुआ है इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू लूज नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन खोने के लिए उसको और एनर्जी लगेगी। समझ रहे हो? तो ऐसा क्यों हो रहा है? जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। देखो, ठीक है, पहली बात हम लोग किस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले चौथा वाला देगा तो कम एनर्जी लगी, फिर 3 इलेक्ट्रॉन बचे, फिर तीसरा वाला दिया तो थोड़ी और एनर्जी लगी, 2 ही बचे, दूसरा दिया तो और ज्यादा एनर्जी लगी, फिर अब एक ही बचा है आउटर मोस्ट शेल में, जब वो लास्ट देगा तो उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, रटना मत, समझना। देखो एक चीज बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना।
मान के चलो कोई भी एक एलिमेंट होता है, जैसे मान के चलो सोडियम है। अब क्या होता है, सोडियम जो रहता है वो रहता है 11, यानी 2, 8 और 1, यानी 2, 8 और 1, ये कुछ शेल रहती है, ठीक है। अब मान के चलो ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये एक पार्क है ना। एक सेकंड के लिए मान के चलो ये एक पार्क है। अब पार्क में यहां पे 11 बच्चे खेल रहे हैं। कितने बच्चे खेल रहे हैं जल्दी बोलो? 11। चिंटू, मिंटू, पिंकू सब खेल रहे हैं। यहां पे 11 बच्चे खेल रहे हैं इस पार्क में। जरा ध्यान से सुनना कुछ बात, बहुत कंसेप्ट समझ में आएगा लास्ट में, ठीक है। ये 11 है, अब 11 तो बनाऊंगा नहीं, मान के चलो 11 है ना। अब ये 11 जो बच्चे हैं ये बहुत ही रईस परिवार के हैं, अंबानी के नाती पोते हैं, समझ लो, एकदम पूनावाला के बच्चे है ना, बहुत रईस हैं, बहुत अमीर हैं। तो ये जो 11 बच्चे हैं, 11 बच्चे लोग जो पार्क में खेल रहे हैं, उनके 11 बॉडीगार्ड हैं। कितने बॉडीगार्ड हैं जल्दी बोलो? 11। 11 बच्चों के 11 बॉडीगार्ड, ठीक है। अब मान के चलो यहां पे एक मेरे जैसा इंसान आया जिसकी दाढ़ी बड़ी थी और वो किडनैपर था, मैं किडनैप करूंगा, ठीक है। ये आया एक इंसान और ये किडनैपर है, ठीक है। तो इसने बोला एक एक करके बच्चा किडनैप करूंगा, ठीक है। सुनना जरा। अब मान के चलो जब ये पहला बच्चा किडनैप करने गया, ठीक है, तो कितने बच्चे थे? 11। और बॉडीगार्ड कितने थे जल्दी बोलो? 11। तो हर एक बच्चे पे एक बॉडीगार्ड की नजर है। फॉर 11 चिल्ड्रन 11 बॉडीगार्ड आर देयर, ठीक है। तो मान के चलो, लेकिन मैं भी किडनैपिंग में एक्सपर्ट था, मैंने एक बच्चा किडनैप कर लिया, चुरा लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक बच्चा अगर मैंने किडनैप कर लिया तो मेरे पास यहां पे पार्क में कितने बच्चे बचे? 10, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं बोलूं तो बॉडीगार्ड अभी भी कितने? 11। यानी जब मैंने पहला बच्चा चुराया तो मुझे कुछ मेहनत लगी, किडनैपिंग में भी मेहनत है। अब मान के चलो यार मजा नहीं आई, एक और बच्चा चुराते हैं। अब जब मैं दूसरा बच्चा चुराने गया तो बताओ बच्चे कितने बचे? अभी 10, लेकिन बॉडीगार्ड कितने जल्दी बोलो? बॉडीगार्ड कितने? 11। यानी अब बॉडीगार्ड ज्यादा है और बच्चे कम है, तो 10 बच्चों के ऊपर 10 बॉडीगार्ड तो होंगे, लेकिन एक बॉडीगार्ड जो 11वां वाला बच्चा है वो सबको देख रहा होगा। यानी अब बच्चा चुराना और ज्यादा, अब बच्चे को किडनैप करना और ज्यादा मुश्किल होगा, समझ पा रहे हो? क्योंकि बॉडीगार्ड ज्यादा है। तो इस बार बच्चा चुराने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत लगने वाली है, समझ रहे हो? अब मान के चलो तब भी मैं किडनैपिंग में एक्सपर्ट हूं, मैंने बच्चा चुरा लिया। अब बोलो कितने बच्चे बचे? 9। अब 9 बच्चे बचे हैं, लेकिन अभी भी बोलो क्या है जल्दी बोलो? बॉडीगार्ड कितने? 11 हैं। तो अब 9 बच्चों के लिए 11 बॉडीगार्ड हैं, यानी बच्चा चुराना और ज्यादा मुश्किल, और एनर्जी लगेगी एक बच्चे को हटाने के लिए। सुनना, अब याद रखना उसी तरीके से क्या होता है बेटा, ये अगर मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूं तो ये अंदर रहता है उसका प्रोटॉन और बाहर रहते हैं उसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मैं सोडियम की बात करता हूं, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे जल्दी बोलो रे? 11। तो अगर मैं बोलूंगा कि इससे इलेक्ट्रॉन हटाना है तो यहां 11 इलेक्ट्रॉन थे, मुझे यहां प्रोटॉन भी कितने थे? 11। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, इलेक्ट्रॉन ही हटा सकता हूं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन नहीं हटा सकता। अब इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिए तो बोलो इलेक्ट्रॉन कितने बचे जल्दी बोलो? 10। लेकिन अब ये 10 इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन अभी भी कितने जल्दी बोलो? 11 ही है ना। यानी पहले 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए थे, तो ये इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, कुछ एनर्जी लगी होगी एक इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे जल्दी बोलो रे? 10। लेकिन अब इसको कितने प्रोटॉन पकड़े हुए हैं अंदर से? 11। तो अब फिर से अगर मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन हटाना है तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि 11 लोग 10 को पकड़े हुए हैं। अब मैंने मान के चलो हटा दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो अब बोलो कितने इलेक्ट्रॉन बचे जल्दी बोलो? 9। अब 9 इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन तो इतने ही रहेंगे, तो प्रोटॉन कितने बचे हैं जल्दी बोलो? 11। तो अब 11 लोग मिलके 9, 11 प्रोटॉन मिलके 9 इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए हैं।
तो बोलो अब और एनर्जी लगेगी। तो इसका मतलब समझ रहे हो तुम, ये जो लाइन लिखी कंसेप्चुअली समझो, रटो मत। रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू लूज नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन तो कम हो रहे हैं लेकिन उनको अंदर से कौन पकड़ा हुआ है, प्रोटॉन। समझ रहे हो? तो याद रखना, इन दिस केस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, and also if we will remove electron, then it will create charge of +4, and this much charge will produce क्या, जल्दी बोलो, अनस्टेबिलिटी। और अनस्टेबिलिटी होगी तो इस तरीके से वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं कर सकता। केस नंबर 1, ठीक है। अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में वो क्या बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर कितना है, 6, यानी होगा 2,4। अब केस नंबर 2 में वो क्या बोल रहा है कि वो एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसमें क्या होगा, जल्दी बोलो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो मुझे एक बात बता, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर क्या आएगा, -4 का चार्ज। अब बोलो, बेचारा हमारा चुंगू मुंगू सा कार्बन, 2 शेल वाला बच्चा, क्या वो इतना दर्द झेल पाएगा -4 का? बिल्कुल नहीं। इट विल प्रोड्यूस अनस्टेबिलिटी, क्योंकि स्मॉल साइज के लिए कोई भी चार्ज बड़े लेवल का अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन इसका क्या बोलेंगे, वापस से वही नाटक, क्या है, जल्दी बोलो, स्मॉल साइज, एंड दिस विल प्रोड्यूस क्या, जल्दी बोलो, दिस विल प्रोड्यूस क्या, अनस्टेबिलिटी, ठीक है। अब एक बात और जरा सुनना, अब क्या है सुनना, नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, वापस से वो कंसेप्चुअल है, सुनने की कोशिश करना। पहले मैं लिख देता हूं, ठीक है। वो पॉइंट लिखा है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मोर रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है सर, जरा बताओ, सुनना। अब वापस से जरा मैं मिटा देता हूं, यहां पे थोड़ा समझाता हूं। चलो, अब मान के चलो कि मैंने वापस से बोला कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी होता है 2,4। अब 2,4 होता है बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे हम लोग बोलेंगे कोई भी एलिमेंट है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल रहते हैं अगर वो न्यूट्रल है तो अगर इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, जल्दी बोलो, 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, जल्दी बोलो, 6 शुरुआत में, ठीक है, जब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना इसने इलेक्ट्रॉन लिया है ना इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। अब तुमने बोला नहीं कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लो, मैं तुम्हें एक एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल बनाऊंगा। उसने बोला ओके ठीक है। अब मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, +1 कर दिया, ठीक है। अब +1 कर दिया तो क्या होगा, पहले रेशियो सेम था। कैसा रेशियो सेम था, फॉर 1 प्रोटॉन देयर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन, फॉर 6 प्रोटॉन देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन। बट अब हम लोगों ने क्या कर दिया, जल्दी बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिया। यानी मैं इस बात को इस तरीके से बोलता हूं, मान के चलो तुमने बोला कि तुम्हारे यहां खाना खाने के लिए 6 लोग आने वाले थे, तो तुम्हारी मम्मी ने 6 चपाती बनाई। अब 6 लोग जब आए तो एक का फोन आया तुम्हारे पास, अरे भाई एक काम करना, हम 6 लोग नहीं, हम लोग 7 लोग आ रहे हैं। तो तुम्हारे मन में आएगा यार मम्मी ने तो 6 ही चपाती बनाई है। हमने कहा ठीक है आ जाओ, मैनेज करेंगे। तो वैसे ही एक इंसान एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन घर पे चपाती कितनी बनी हुई थी, 6, ठीक है। अब ये तो कितने एक्स्ट्रा ले रहा है, 4। अब उसने बोला कि +1 और 2 फिर 3 और ये 4। अब बोलो अब क्या होगा, अब प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, जल्दी बोलो, 10 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 10। यानी खाना खाने के लिए कितने लोग आ रहे हैं, 10 लोग। और रोटियां कितनी बनी है, 6। आधे भूखे मरेंगे। इट विल प्रोड्यूस क्या, अनस्टेबिलिटी। समझ लो,
अगर टेक्निकल भाषा में बोलें तो बेटा न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए। व्हाट इज न्यूट्रलिटी? न्यूट्रलिटी इज फॉर 1 प्लस देयर विल बी 1 माइनस। प्लस एंड माइनस क्या करेंगे? एक दूसरे को एब्सॉर्ब करके कंपाउंड को न्यूट्रल बना देंगे, और न्यूट्रल कंपाउंड इज स्टेबल। बट यहां पे तुम लोगों ने क्या किया, प्लस तो 6 ही रखा और इलेक्ट्रॉन यानी माइनस भी पहले 6 था, तो फॉर +6 देयर विल बी -6, इट वाज स्टेबल। बट एक एक करके उसमें तुम लोग इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हो, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है, और नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा तो नेगेटिव और नेगेटिव में क्या प्रोड्यूस होगा? रिपल्शन। इफ यू आर एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन आया, फिर से इलेक्ट्रॉन दिया और रिपल्शन आया। तो ऐसा करने से क्या करेगा? कंपाउंड क्या बोलेगा? बस भाई मत दे, बहुत रिपल्सिव हो रहा हूं मैं, अब नहीं लूंगा, अब नहीं लूंगा। समझ रहे हो? ऐसा करते जाएगा। तो वही ये बोल रहा है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मोर रिपल्सिव फोर्स। हम भी बोलेंगे नहीं लेना पड़ेगा, मारो इसको पकड़ के, लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और मारूंगा, लेना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये से क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जबरदस्ती ले ले ले। समझ रहे हो? तो इससे अपन लोग क्या बोलेंगे? रिपल्शन आ जाता है, और रिपल्शन से दोबारा क्या प्रोड्यूस होगी? अनस्टेबिलिटी। यानी काम क्या करने गए थे? उसको स्टेबल बनाने गए थे। समझ रहे हो? और उसको बना क्या दिया तुमने? अनस्टेबल। तो इस तरीके से भी वो क्या होगा? अनस्टेबल। तो पहले 2 तरीके फेल हो गए, आफ्टर लूजिंग और आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग स्टेबिलिटी इन इट। यो समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलो बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत मैं पढ़ा लेता हूं, ठीक है? तो अब अपन लोग तीसरा देखते हैं तरीका, ध्यान से देखना। तीसरे तरीके में हम लोग क्या बोलेंगे कि कार्बन शेयरिंग कर रहा है, ठीक है? अब शेयरिंग करने में क्या होगा? ना वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ना वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ना ही उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और ना ही उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। समझ रहे हो? तो उसमें क्या होगा? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर मेंटेन रहेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे फॉर अचीविंग क्या? स्टेबिलिटी। समझ में आ रही है बात, है ना? तो बार बार मैं बस आपसे वही बोल रहा हूं कि 10th लेवल पे मैं अपने आप को रोक रहा हूं ज्यादा बताने से। 10 बार कुछ और चीज मन में आ जाती है, लेकिन मैं अपने आप को वही बोलता हूं, नहीं बच्चे छोटे हैं अभी, इतना नहीं झेल पाएंगे। ठीक है? तो आप लोग, आई होप कि आप लोगों को आ रहा होगा। ठीक है? तो ये चीजें जब आप वो पेज पढ़ेंगे तो यही सारी चीजें उन लोगों ने दी हुई है ना? तो जल्दी से ये लिख लें और वो पेज रीड कर लें।